परमेश्वर से प्रेम करने वाले सब लोग जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, हम एंड डेज में जी रहे हैं और परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का राज्य निकट है। इन अंतिम दिनों में हमारी आंखों के सामने बाइबल की एक ऐसी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अंत के दिनों के अधर्मियों के बारे में परमेश्वर के वचन में बताया गया है। हमारे लिए क्या शिक्षा दी गई है, शायद हम उसको इग्नोर कर आज चल रहे हैं। प्लीज वॉच दिस क्लिप। गोल्ड डिगर बोल के मूव ऑन करो. Good that her husband died. She anyways don't deserve him. She may have gotten her husband killed with the help of her Muslim terrorist boyfriend. इस घटिया औरत के तो मजे ही हैं. भारत की तरफ से सीज फायर की घोषणा करने आए विदेश सचिव विक्रम मिस्री, क्योंकि उन्हें इस काम के लिए भारत सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया था। ये विक्रम मिस्री को ही गालियां देना शुरू कर दिया। उन्हें गद्दार और देशद्रोही बोला जा रहा है। उनकी बेटियों तक को नहीं छोड़ा। ही फैमिली को इनकी बेटियों को गाली देने लग गए कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि विक्रम मिस्री को अपने ट्वीट्स प्रोटेक्ट करने पड़ गए। अपना प्रोफाइल उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। और कौन कर रहे हैं? वो सभी राइट विंग ट्रोल्स जो कि इस वक्त देश में ज़ॉम्बी का काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ ये चाहिए कि खून खराबा हो, खून के प्यासे हो चुके हैं इस हद तक कि 2015 की ये तस्वीर के नीचे जिस तरह के कमेंट्स थे ना, उसको देखने के बाद शर्म से आंखें झुका लेनी चाहिए हम सब लोगों को। सोचिए विश्व में क्या संदेश जा रहा होगा। I'm amazed this message is for the Indian public. आप लोग इतना गिर के गैर इंसानी मैसेजेस कैसे कर सकते हैं? मैं समझती थी कि शायद हमारे यहाँ सिर्फ ऐसा होता है, बट हम तो बहुत अच्छे हैं यार। मतलब आप लोग एक औरत को मैसेजेस लिख रहे हैं, इवन माय इनबॉक्स इज फुल कि आपका रेप होना चाहिए, रॉड से होना चाहिए, आपकी माँ बहन को गालियां। आप लोग थोड़ी भी अकल रखते हैं? वी आर इन 2025। It's a technology. We have a technology of artificial intelligence, dude. कभी आपने ये सोचा है कि दो मुल्क जो न्यूक्लियर पावर रखते हैं वो आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? आप लोगों पे अकल है कि नहीं? जंगों से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे, वो हमारे देश का किसने रेप किया है उसको बोलो ना। हाँ तो भाई भी गाली दो यार, गाय को रेप क्या करे हिंदू धर्म में। उस वीडियो के वायरल होने के बाद उसमें इतने गंदे कमेंट्स आए कि मेरा रेप होना चाहिए। क्या मैं किस कंट्री में रह रही हूँ? एम आई सेफ इन इंडिया? कि मेरा ही देश है, मैं इसी देश में पैदा हुई हूँ, मेरे ही लोग मेरे से ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको थ्रेट है जी, उसमें कमेंट्स आए हुए हैं, आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। उसमें इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, इसको दुबई में जाकर फेंक दो, थ्रो हर टू पाकिस्तान, इसी का रेप कर दो। ऐसे कमेंट में कहाँ क्या झेलूं? आज सुबह जब मैं सो के उठी तो रिवलेशन मेरे दिमाग में था कि मुझे शेयर करना है। कंफर्मेशन में बदल गया। जब मैं प्रार्थना करने बैठी तो परमेश्वर ने इस पूरे चैप्टर को मेरे सामने खोल के रख दिया। जब हम दूसरा तिमोथी चैप्टर 3 को पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पर याद रख कि अंतिम दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगबाज, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। चाहे वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और ऐसो लोगों से बचने के लिए परमेश्वर के लोगों को सलाह दी गई है कि ऐसो से परे रहना। आगे लिखा है, ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। परमेश्वर ने आपको बुद्धिमानी पर चलने के लिए, धर्मी जन होने के लिए बुलाया है। लेकिन मसीह में मेरे भाई बहनों, अगर आप ऐसी किसी संगति में हैं, अगर ऐसे किसी माइंडसेट के इंसान के साथ आपकी संगति है, तो अपने आप को, जैसे बाइबल कहती है, ऐसों से परे रहना, तो आप ऐसों से परे हो जाइए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई अविश्वासी है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता लेकिन फिर भी वो गलत काम में है, तो हम उसको समझा सकते हैं, उसको परमेश्वर के रास्ते के बारे में समझा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मसीही, कोई अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, कोई आपको मसीही कहता है अपने आप को, और ऐसे माइंडसेट के साथ और दुनियावी बातों में वो जी रहा है, तो वो आपका मसीह में भाई बहन नहीं, क्योंकि वो यीशु मसीह से भी प्रेम नहीं रखता। और ये वही लोग होंगे जो अभी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं हो रहे, लेकिन वो उन कुंवारियों से तेल मांगेंगे जिनकी कुप्पी भरी हुई थी। वचन में क्या बताया गया है कि समझदार कुंवारियों ने उन्हें तेल नहीं दिया था। तो आप भी अपने आसपास ऐसी संगति रखिए जो प्रभु के लोगों की संगति हो। आपको इन अंत के दिनों में अपने आप के लिए बहुत सतर्क होकर चलना है, बहुत ध्यान से चलना है। कोई भी आपके आत्मिक जीवन को, आपके आत्मिक फलों को चुराने ना पाए। इन अंत के दिनों में परमेश्वर से समझ का आत्मा मांगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगे। और ये बातें आगे रुकने वाली नहीं है। ऐसे अधर्मी बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि जब हम बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि ऐसे अधर्मी परमेश्वर की किस तरह से निंदा कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी और भी बद से बदतर होती जा रही है, लोगों की सोच और भी गंदी होती जाएगी। तो अपने आप को, अपने आत्मिक जीवन को संभाल के चलें और ऐसी संगति से बचें। और आप हद से हद ऐसे लोगों को 1 से 2 बार समझा सकते हैं, अदरवाइज आप उन्हें अपनी प्रार्थना में याद कर सकते हैं। अगर परमेश्वर का मन हो, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी, तो वो ऐसों के मनों को बदलने की सामर्थ रखता है। वो आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।